हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैंने इसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 4। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको पता ही है, राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा आई के बाजू में, उस पर क्लिक कीजिए, आपको मेजरमेंट ऑफ मैटर के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। साइंस और मैथ्स के बाकी सारे लेक्चर्स देखने हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं। आज लेक्चर 4 शुरू करने के पहले आपको पहले के 3 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, नहीं तो आपको लेक्चर 4 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने इसके पहले के 3 लेक्चर्स देख लिए हैं और हम शुरू करते हैं लेक्चर 4। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वैलेंसी सिखाया था और एवोगैड्रोस नंबर सिखाया था। अब हम इसमें आगे आते हैं जिसमें हम सीखेंगे वेरिएबल वैलेंसी, लेकिन इसके पहले हम लोग ये चार्ट कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये चार्ट में आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनका एटॉमिक नंबर ऐसे लिस्टेड है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे लिखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने और वैलेंसी बतानी है। बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन हमको पता है उसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब उसका एटॉमिक नंबर 1 है मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या था याद है? हम लोग शेल बनाते थे, बीच में जो होता था न्यूक्लियस, उसके आजू बाजू देखो एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, इसको शेल बोलते हैं। ये जो रिंग है ना, ये रिंग को शेल बोलते हैं। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, उस कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। देखो ये मैंने सोडियम के लिए लिखा था लेक्चर 3 में, और याद है ना, ऐसे ही जिसको जो मर्जी आए उधर बैठ नहीं सकता। पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं तो 2 को बिठाया, फिर सेकेंड शेल में 8 बैठ सकते हैं तो 8 को बिठाया, थर्ड में 8 या 18, आप अभी के लिए 8 अज्यूम कर लो। ठीक है, जो ये 8 बैठते हैं ना एक साथ, इसको ऑक्टेट बोलते हैं। ऑक्ट का मतलब 8 होता है। ठीक है, ऑक्ट मतलब 8, तो 8 बैठते हैं, और जब भी 8 बैठ के कंप्लीट हो गया ना तो ये खुश हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या था? जिस तरह आप इनको अरेंज करते हैं ना, क्लास में बिठाते हैं, गोल क्लासरूम में स्टेडियम होता है ना, वैसे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। कि इलेक्ट्रॉन स्टेडियम में कैसे बैठेंगे। पहले रो में सिर्फ 2, महंगी टिकट है इसलिए, इसमें 8, इसमें भी 8। ठीक है, पता है ना कैसा होता है गोल स्टेडियम? ऐसे होता है ना। देखो बीच में जो खेलते हैं वो न्यूक्लियस है, और इसके आजू बाजू देखो रोज ऑफ सीट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी सीट्स है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन खेलते हैं ना तो इतनी सारी सीट पहले रो में नहीं होती। पहले रो में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं आगे, फिर उसके पीछे वाले रो में 8 लोग बैठ सकते हैं, ऐसे देखो सर्कल में। उसके ऊपर 8 या 18 ऐसे बढ़ते जाता है ऊपर। ठीक है, आप 11th-12th में जाएंगे तो आपको और ज्यादा सर्कल्स आते जाएंगे, स्टेडियम बड़ा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देख लो, ये पहले शेल में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, सेकेंड में 8, थर्ड में अभी के लिए आप अज्यूम कर लो 8 बैठ सकते हैं। और ये देखकर हम जो ये लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब मैं हाइड्रोजन के लिए शेल बनाऊंगा तो पहले ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। करेक्ट। तो जब हाइड्रोजन के लिए H के लिए लिखूंगा तो सिर्फ 1 आएगा, बिकॉज उसके पास और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा ना, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लिए कैसे आएगा? यह हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, देखो सेंटर में, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है जो बाहर घूम रहा है। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 1। आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो भी उसका आउटर मोस्ट शेल हो, बाहर वाला शेल, बेचारे के पास एक ही शेल है तो वही उसका बाहर वाला शेल हुआ। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक है ना, तो उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिर्फ एक। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा एक। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ले देकर वो खुश हो सकता है। अभी आप हाइड्रोजन में देखेंगे तो हाइड्रोजन में आपको पता है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे तो वो ले देकर खुश हो जाएगा ना, सिर्फ एक ही उसको देना पड़ेगा। क्यों एक ही देना पड़ेगा? क्योंकि एक ही शेल है। एक शेल में कितने होते हैं? देखो 1 और 2 ही होते हैं ना। या तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन बोलेगा भाई मुझे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, दे देगा, और फिर वो स्टेबल हो जाएगा, खुश हो जाएगा, बोलेगा यार मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक प्रॉब्लम है, एक और आया तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 होने चाहिए ना, सेकंड शेल में 8, तो फर्स्ट शेल में 2 हो गए तो काम हो गया। लेकिन हाइड्रोजन बोलेगा नहीं यार मुझे वजन नहीं उठाना, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तो निकल यहां से। तो एक दे रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, हाइड्रोजन दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वैलेंसी 1। ये जो हीलियम है ना,
अब ये दो स्पेशल एलिमेंट है, ये एक हीलियम और एक नियॉन। इसके आगे भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए हीलियम और नियॉन देख लो। इनको बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट मतलब ये किसी से बात नहीं करते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, किसी के साथ खेलते नहीं है। तो इसीलिए जब भी आपको इनर्ट एलिमेंट्स मिले ना, तो इनकी वैलेंसी 0 होती है। क्यों? देखो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। ये एटॉमिक नंबर याद करने के लिए एक मस्त मैं आपको गाना बना के दूंगा, आपको याद हो जाएगा, या एक नेमोनिक दे दूंगा। तो ये 2, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा, बिकॉज एक ही शेल है। आपने हाइड्रोजन का देखा था ना, अगर मैं इसके जगह पे हीलियम लिख दूं He, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे भर भी दिए तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सिर्फ पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम का मुझे लिखना है तो ऐसे आएगा ना। आगे शेल ही नहीं है भाई, आगे शेल होते तो मैं कॉमा करके लिखता ना, शेल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। वैलेंसी मैंने बताया आपको, जो पहला शेल है उसकी कैपेसिटी 2 की होती है। अब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऑलरेडी है, तो हीलियम बोलेगा भाई मेरे पास जो मुझे चाहिए उसमें मैं खुश हूं। ठीक है, मुझे 2 से ज्यादा चाहिए नहीं, 2 से कम चाहिए नहीं, मेरे पास 2 है, ना मैं किसी को कुछ दूंगा ना मैं किसी से कुछ लूंगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट। ठीक है, इनर्ट मतलब ये किसी के साथ बात नहीं करते, इंटरैक्ट ही नहीं करते। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? ये कभी किसी को ना कुछ देगा ना लेगा, कोई 0 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, मतलब इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी है 0। वैसे ही नियॉन है ना, उसकी भी 0 आएगी। जब मैं नियॉन एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बताऊंगा इसकी भी 0 आएगी। अभी के लिए हीलियम पे थे। नेक्स्ट आता है लिथियम। अब ये नंबर जो दिख रहा है ना 1 2, तो लिथियम का आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा देखो बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फिर सोडियम के यहाँ पे आ जाएगा 11। ये मैंने पहले से भर दिया। अब बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना एटॉमिक नंबर, तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग? अगर मुझे बेरिलियम बनाना है तो ये हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो हीलियम नहीं बनाना, बेरिलियम बनाना है। तो कैसे आएगा? बेरिलियम में 4 है, तो बेरिलियम को न्यूक्लियस में लिख दिया है यहाँ पे। अब 4 में से पहले शेल में सिर्फ 2 आ सकते हैं। ठीक है, तो 4 में से 2 निकाले तो 2 बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे और यहाँ पे फिट कर दिया। अब जो 2 बचे बोलेंगे नहीं यार हमको भी इधर आना है, लेकिन ये शेल क्या बोलेगा? मेरे पर 2 ही लोग बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा वजन मैं नहीं उठा सकता। तो ये बाकी 2 के पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको इसके बाहर वाले शेल में जाना पड़ेगा। तो ये 2 को हटा के हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, कॉमा, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? फिर से 2, तो फिर शेल नहीं है तो खत्म। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेरिलियम का 2,2। लिथियम में 3 थे ना, तो उसमें 2,1 आएगा, क्योंकि 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो बाहर वाला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? देखो 1 है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 1। अब ये 1 दे लेकर स्टेबल हो सकता है, एक्चुअली देगा ही, तो ये स्टेबल हो जाएगा ना, तो इसकी वैलेंसी भी आ जाएगी 1। लिथियम का बना के दूं क्या डायग्राम? चलो देखो एक बार कैसा आएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम का जब बनाएंगे, अभी आपको लिथियम पता होना चाहिए, आपके मोबाइल टैबलेट सब में लिथियम बैटरीज ही होती है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं उसको। कभी बैटरी पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या बैटरी है। अब लिथियम का हमको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या है? 3, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में तो 2 ही बैठ सकते हैं, और सेकंड शेल में जो एक बेचारा बचा इलेक्ट्रॉन उसको डाल देंगे। पहले शेल में 2 बचा है, तो 1 बचा, और एक जो है वो ये शेल में अकेला है। अब जब वो ये शेल में अकेला है, तो ये आउटर मोस्ट शेल है, तो मतलब उसका मुझे पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, इसलिए मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 लिख दिया। वैलेंसी क्या आएगी? ये इलेक्ट्रॉन अगर इसने फेंक दिया बाहर, तो इसके पास क्या होगा? देखो बोलेगा इलेक्ट्रॉन तो घर पे जा, और शेल भी गायब हो जाएगा, बिकॉज शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। स्टेबल हो जाएगा, है ना, खुश हो जाएगा। तो मतलब उसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और वो खुश हो गया, इसीलिए उसकी वैलेंसी क्या आई? उसकी वैलेंसी आई 1। वैसे ही बेरिलियम मैंने आपको बताया 4 है, 2 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल मतलब यही शेल होता है ना, मैंने आपको बताया था। बेरिलियम का देखो यहाँ पे, बेरिलियम का आउटर मोस्ट शेल ये वाला है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 2, और उसकी वैलेंसी क्या आएगी? ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से भगा के स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी 2।
सिमिलरली बोरॉन 5 है, 5 कैसे फिट करेंगे, पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 3। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो ये आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 3। वैलेंसी क्या आ जाएगी उसकी, वो 3 इलेक्ट्रॉन देकर खुश हो सकता है तो 3 हो जाएगी। वैसे ही कार्बन 6 है, 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, उसकी वैलेंसी भी आ जाएगी 4। फिर बताओ नाइट्रोजन 7 है, 7 में से पहले शेल में आप 2 फिट करेंगे, बचे कितने 5, 2 और 5 7 होता है ना, तो सेकंड शेल में 5 आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे नाइट्रोजन के, जो भी है सेकंड शेल में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना, आउटर मोस्ट शेल, तो 5 आ जाएगा। अब ये वैलेंसी 3 क्यों आई, चलो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको बताता हूं क्यों आई 3। तो यहां देख लो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा, उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया 7। 7 में से मुझे पता है पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, एन लिख देता हूँ बीच में नाइट्रोजन का सिंबल, पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 7 में से 2 गए, बचे 5। फिर ये जो 5 है ये शेल में डाल सकता हूँ ना, ये शेल की कैपेसिटी कितनी है याद है 8, तो ये 8 मैं इसमें फिट कर देता हूँ, ठीक है 1 2 3 4, 8 नहीं है 5 फिट करने, तो एक और फिट कर दिया 5। ओके आया समझ में। तो इसके आउटर मोस्ट शेल देखो, ये अंदर वाला शेल है, आउटर वाला मतलब सबसे बाहर वाला, ये वाला, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 5, ठीक है। ये तो हमने फिट कर दिया इसको, ये इश्यू ही नहीं है। अब इसकी वैलेंसी 3 क्यों आ रही है, अगर इसको स्टेबल होना है तो ये सेकंड रो जो है, सेकंड शेल जो है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 8, तो या तो इसको यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, या फिर ये सेकंड शेल पूरा 5 यहां से भाग जाए और सिर्फ ये शेल रहे 2। अब मुझे बताओ 5 को भगाने में ज्यादा मेहनत है या 3 और लाने में, 5 में 3 और डाल देंगे तो 8 हो जाएंगे ना, तो इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, देखो उसके पास 5 तो है, ठीक है, मैं और 3 डाल दूंगा 1 2 3, तो ये खुश हो जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी आएगी 3, ठीक है। यहां पे देख लो इसकी वैलेंसी है 3। ये जो होता है ना सेकंड शेल, ये सेकंड शेल में 8 होना चाहिए, तो 8 करने के लिए कितना चाहिए 3 और चाहिए ना, इसलिए वैलेंसी 3। जब ऑक्सीजन पे आएंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 8, अगर 8 फिट करना है तो पहले शेल में 2 बचे 6, वो सेकंड शेल में। जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। वैलेंसी क्या होगी, ये सेकंड शेल को स्टेबल करना है, सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी होती है 8 की कैपेसिटी होती है, उसमें 6 तो ऑलरेडी है, और कितना चाहिए उसको, और 2 डाल देंगे तो 8 हो जाएगा ना, तो उसका काम हो जाएगा, खुश हो जाएगा वो, तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी 2। जब आप फ्लोरीन पे आएंगे तो उसका एटॉमिक नंबर है 9, तो आप पहले शेल में 2 फिट करेंगे और बचे कितने, 9 में से 2 फिट कर दिए 7 बचे ना, तो सेकंड शेल में 7 फिट करेंगे। जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देखो 7 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसको 8 बनाएंगे तो खुश हो जाएगा, 8 बनाने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1। नियॉन मैंने आपको बताया था, नियॉन और हीलियम अलग ही टाइप के लोग हैं जो किसी से बात नहीं करते, बहुत ही एरोगेंट और घमंडी लोग हैं। तो इसमें देखो 10 है इसका एटॉमिक नंबर, पहले शेल में 2 बचे कितने 8, वो सेकंड शेल में आ जाएंगे, दिख रहा है वो ऑलरेडी खुश है अपने आप से, 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास सेकंड शेल में। और इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आ जाएंगे 8। उसकी वैलेंसी क्या आएगी 0, बिकॉज वो बोलेगा मेरे पास तो 8 है, ना मैं कुछ लूंगा ना कुछ दूंगा। हो गया। आ गए सोडियम पे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, थर्ड लेक्चर में मैंने सोडियम बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। 11 कैसे फिट करेंगे, पहले शेल में 2, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 फिट होगा, तो 2 + 8 हो जाएगा 10, बचा एक और इलेक्ट्रॉन ना 11 चाहिए, तो वो 1 इधर आ जाएगा। आउटर मोस्ट शेल ये है ना, अभी ये हो जाएगा, सबसे बाहर वाला शेल ये हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं 1, और ये 1 अगर किसी को दे देगा तो बचेगा सिर्फ 2 8, तो वो खुश रहेगा, इसलिए वैलेंसी आ जाएगा 1। मैग्नीशियम में 12 है, तो पहले शेल में 2 फिट किया, सेकेंड शेल में 8 फिट किया, 2 + 8 10, 12 चाहिए ना, तो और 2 थर्ड शेल में आ जाएगा। जो थर्ड शेल है वो आउटर मोस्ट शेल है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें 2, तो ये आ जाएगा 2। और ये 2 को अगर भगा देगा, जैसे देखो यहाँ पे 2 2 था तो 2 को भगा देता था ना, वैसे ये भी अगर ये 2 को भगा देगा तो खुश हो जाएगा, 2 8 बन जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा ना, 8 कंप्लीट हो जाएगा उसका, तो ये 2 को भगा दे देगा, इसीलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। सिमिलरली
एल्यूमिनियम में 13 है, फिट कैसे होगा, पहले में 2, सेकंड में 8, 2 + 8 10 होता है, 13 चाहिए तो और 3 आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बताओ, 3, उसकी वैलेंसी क्या आएगी, 3 दे देगा तो खुश हो जाएगा तो 3। सिलिकॉन 14 है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे देंगे और इसकी वैलेंसी भी आप मुझे देंगे। चलो वैलेंसी में दे देता हूँ, इसमें 4 की वैलेंसी आएगी, जैसे यहाँ पे कार्बन का था वैसे ही सिलिकॉन का आएगा। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अभी के अभी जाके कमेंट्स में मुझे बताओ क्या आएगा, कैसे फिट करोगे, पहले में 2, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, ठीक है। तो इस तरह हमने ये पूरा चार्ट कंप्लीट कर दिया। आया समझ में? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नंबर कैसे याद करेंगे। आपको अभी याद करने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, बट कर लेना चाहिए, अगर पूछ लिया तो आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ, आपको सिंबल्स पता है ना, पहले तो सिंबल्स तो रट्टा मारना ही है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, सिंबल्स बाय हार्ट करने पड़ेंगे और आप वो 7th 8th से पढ़ रहे हो अब तक। हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम का है He, लिथियम का है Li, बोरॉन का है B, ये बेरिलियम है ना, तो बेरिलियम का है Be, बोरॉन का है B, कार्बन का है C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na बिकॉज नाट्रियम, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si। ठीक है, ये सारे सिंबल्स आपको याद रखना है। तो इसको मैं हॉरिजॉन्टली लिख दूं क्या साइड में, चलो यार वर्टिकली लिख के देता हूं, कैसे याद करना है बताता हूं। तो यहां पे मैंने इनको सिंबल्स सारे यहां पे लिख दिए, ठीक है। अभी एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन सबसे इजी है, फर्स्ट रैंक है उसका, तो फर्स्ट तो बहुत ही इजी है इसलिए पहले लिख दिया। यहाँ पे मैंने हीलियम और नियॉन अलग कलर का लिखा है बिकॉज ये लोग अलग टाइप के लोग हैं, एलियंस हैं जो किसी से बात नहीं करते, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, ये सीक्वेंस कैसे याद रखना है, हेली बे बोली चलो ना ऑफिस, देखो हेली बे बोली चलो सी ना ऑफिस, फिर ये नियॉन आ गया, उसके बाद ना मांग, दिख रहा है ना मांग आलसी पेप्सी कोला। ये मैंने मेरे बचपन में जैसे याद किया था आपको बता रहा हूं, आपके पास कोई और शॉर्ट फॉर्म है तो वो बना लो। एक बार फिर से सुन लो, हेली बे बोली चलो ना ऑफिस, एनी डाल दिया बीच में, ना मांग आलसी पेप्सी कोला। अभी बस लाइन वाइज लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये जो 10 नंबर पे है नियॉन और यहाँ पे सेकंड नंबर पे हीलियम। फर्स्ट हमेशा ऐसे ही लिखना है याद से, हाइड्रोजन नंबर 1 है, फिर हेली बे बोली चलो ना ऑफिस, फिर नियॉन आ गया 10 नंबर पे, फिर ना मांग आलसी पेप्सी कोला। ये ऑफिस दो अलग अलग है, ऑफिस OF और पेप्सी PS, ओके। ऐसे करके आप ये सीक्वेंस बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। और एक बार आपको एटॉमिक नंबर आ गया तो आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आता ही है, मैंने अब भी सिखाया पूरा टेबल, यही टेबल तो दिया था ना टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे देख लो ना, ये जो दिया है ये यहाँ पे, ये मैंने आपको याद दिला दिया, प्लस इसमें मैंने और 3-4 एक्स्ट्रा एलिमेंट भी दे दिए, ठीक है। क्लोरीन तक याद कर लो अभी के लिए, आया समझ में? तो साइड में लिख लो अगर लिखना है तो, हेली बे बोली चलो ना ऑफिस, फिर नियॉन, ना मांग आलसी पेप्सी कोला, हो गया याद? देखो यहाँ पे हेली बे बोली चलो ना ऑफिस, फिर नियॉन, ना मांग आलसी, आगे पेप्सी कोला लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे लाइन वाइज लिखते जाना, डन। तो ये हमने चार्ट भी कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि ये एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है। अब देखते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है, वैलेंसी मतलब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन ले देकर वो खुश रह सकता है। वेरिएबल का मतलब वो मूड पे डिपेंड करता है उसके, कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन देके खुश हो जाता है, कभी 1 इलेक्ट्रॉन देके खुश हो जाता है, कभी 3 इलेक्ट्रॉन देके खुश हो जाता है, कब कितना देगा वो कुछ एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड है। तो वेरिएबल वैलेंसी कब आएगी, जब वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिहेवियर बताएगा। Under different conditions, the atoms of some elements give away or take up, len-den, different numbers of electrons. In such cases, those elements exhibit more than one valency. This property of elements is called variable valency. More than one होगा मतलब वो variable valency देगा,
ठीक है। आयन जिसका सिंबल है Fe exhibits the variable valencies 2 and 3. Therefore, iron forms two compounds with chlorine, FeCl2 and FeCl3. ठीक है, क्लोरीन का हमको पता है कि 1 है, याद है ना, क्लोरीन -1 NaCl का मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था, Cl -1 होता है। ठीक है, तो अगर Cl -1 है मतलब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है, देखो 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, मतलब टोटल इनका चार्ज है 2- और इनका 2- है, तो Fe का क्या आएगा 2+, बैलेंस होना चाहिए ना। Na और Cl में भी याद है ना, Cl में 1- था मतलब खाली माइनस, और यहाँ पे एक प्लस आता था, +-0 है ना, 1 +1 -1 0। वैसे ही जब FeCl2 होगा तो FeCl के 2 है मतलब उस पर 2 माइनस आएगा, है ना, 2 Cl है तो इधर 2+ आएगा, तो ही 2+ और 2- दोनों मिलकर 0 आएगा। तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी आई, 2+ मतलब 2 की वैलेंसी आई। बट जब FeCl3 होगा तो Fe और यहाँ पे 3 Cl मतलब 3-, करेक्ट, और Fe में 3+ आएगा तो ही दोनों बैलेंस होंगे, 0 आना चाहिए चार्ज, +3 -3 0। तो यहाँ पे FeCl3 में 3+ आ रहा है मतलब Fe की वैलेंसी क्या आ जाएगी 3, वो 3 इलेक्ट्रॉन दे के खुश हो रहा है, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी 2 and 3। ओके, कुछ और एलिमेंट्स है जिन लोगों ने वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट की है, जैसे कि कॉपर का सिंबल होता है Cu। ये सिंबल्स याद है ना आपको, पीरियोडिक टेबल आपने 7th 8th में पढ़ा है, उसमें सिंबल्स आपको ऑलरेडी सिखा दिया गया था। कॉपर 2 वैलेंसी देता है, 1 and 2। जब 1 देगा तो उसके ऊपर 1+, जब 2 देगा तो उसके ऊपर 2+। जब भी कम प्लस होता है ना, कभी भी वेरिएबल वैलेंसी में अगर जो कम प्लस वाला होता है उसमें आप OUS लगाते हैं एंड में, तो कॉपर का क्या आ जाएगा क्यूप्रस, क्योंकि उसका सिंबल Cu है। Cu क्यों है, बिकॉज कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम, ठीक है, इसलिए वहां से Cu आया। ओके, खाली सी नहीं ले सकते बिकॉज खाली सी कार्बन ने ले लिया, तो क्यूप्रम है। जब कम प्लस होगा तो क्यूप्र के आगे OUS आ जाएगा, जब ज्यादा प्लस होंगे तो IC आ जाएगा आगे, ठीक है, IC। इसलिए देखो, जो कम प्लस वाला है उसको नाम दिया क्यूप्रस, और जो ज्यादा प्लस वाला है उसको नाम दिया क्यूप्रिक। वैसे ही जब मर्क्यूरी जिसका सिंबल है Hg, हाइड्रोजन, ठीक है, वो उसका नेम है, उससे ही Hg आया, वो भी 1 and 2 की वैलेंसी देता है, तो एक बार 1+ आएगा, एक बार 2+ आएगा। तो जब कम प्लस होगा तो उसको नाम बोलेंगे मर्क्यूरस, देखो अस, ज्यादा प्लस होगा तो मर्क्यूरिक। वैसे ही आयन में Fe फेर्रम होता है उसका लैटिन नेम, 2 and 3 आते हैं वैलेंसीज, और जब 2+ है और 3+ है, 2+ मतलब कम प्लस है, कम मतलब फेर्रस, और उससे ज्यादा प्लस है फेर्रिक, ठीक है, ऐसे नाम याद रखना होता है। फाइंड आउट सम मोर एलिमेंट्स विच हैव वेरिएबल वैलेंसी। अभी यहाँ पे आपको Sn सिंबल याद है क्या, Sn, टिन होता है, पता है, टिन एक मेटल होता है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी है, रस्ट वगैरह नहीं करता इसलिए, तो उसका सिंबल होता है Sn। ये जो टिन है ना, ये भी वेरिएबल वैलेंसी बताता है, ये कभी कभी 2 की वैलेंसी देता है, मतलब आपको मिलेगा Sn2+, और कभी कभी 4 की वैलेंसी देगा तो Sn4+। ओके, तो टिन जिसका सिंबल है Sn, Tn मत लिख देना। फाइंड आउट द कंपाउंड्स ऑफ द अबव एलिमेंट्स विच हैव वेरिएबल वैलेंसी। ओके, जैसे देखो यहाँ पे क्लोराइड था ना, देखो Fe के साथ Cl था, वैसे ही टिन के साथ भी Cl बनाता है, तो जब ये 2 की वैलेंसी होती है तो बनाता है SnCl2, और 4 की होती है तो बनाता है SnCl4। क्योंकि क्लोरीन का -1 है, 2 साथ में आएंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ पे इसका 2+ होना पड़ेगा, ठीक है, देखो 2+। यहाँ पे 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का 1-, तो 4 क्लोरीन का 4-, तो इसको बैलेंस करना है तो Sn को कितना बनना पड़ेगा 4+, दिख रहा है Sn4+, बस यही नाम है, SnCl2 SnCl4। अच्छा मुझे बताओ Sn2+ को क्या बोलेंगे, Sn क्या है, स्टेनस या स्टेनम, ठीक है, स्टेनम नाम है, तो जब 2+ है तो उसको बोलेंगे स्टेनस और स्टैनस, और जब 4+ है, ज्यादा है, तो बोलेंगे स्टैनिक, OUS IC, OUS IC, OUS IC, यहाँ पे भी OUS IC, ठीक है, तो टिन लिख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट आपको दिया है, राइट डाउन द कैटायंस एंड एनायंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग चार्ट। ये NaOH कैसे बनता है, Na और OH को मिलाकर बनता है, तो Na हमको पता है +1 होता है, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन,
थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था। तो यहाँ पे कैटायन क्या आ जाएगा, Na+। फिर ये जो OH होता है ना, ये होता है एनायन, तो OH आ जाएगा OH-। इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, आगे के पेज में आपको वो भी बताएंगे। फिर KOH में K हमको पता है पोटेशियम होता है, कैलियम जिसका नाम है लैटिन, तो यहाँ पे K को अलग करेंगे K+। जो कैटायन होता है ना वो हमेशा प्लस ही होगा, एनायन हमेशा माइनस होगा, तो K को अलग कर दिया K+। और OH तो हमको पता है OH इज 1-, देखो यहाँ पे OH-, खाली माइनस मतलब 1-। वैसे ही ये CaOH2, अब यहाँ पे OH तो है ही, तो हमको पता है कि OH का आयन बनेगा एनायन, जिसको OH- बोलेंगे। लेकिन कितने OH है भाई, देखो ना 2 है, तो दोनों का मिला के कितना बनेगा 2-। तो कैल्शियम को क्या बनना पड़ेगा 2+, तो ही ये स्टेबल होगा। 2+ -2 0 आ जाएगा ना, +2 - 2, इसलिए ये यहाँ पे कैल्शियम तो आएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या लिखेंगे 2+। ऐसे मत सोचो सर यहाँ तो OH लिखा माइनस, अरे एनायन लिखने बोला है, इसमें एनायन 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना। तो 1 का 1 माइनस, 2 का कितना आएगा 2-, तो इसका कितना आएगा 2+, इसलिए 2+। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेस लिखा है और एसिड लिखा है, ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कैसे आता है। यहाँ पे HCl दिया है, हाइड्रोजन हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन देके खुश हो जाता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था जब इसकी वैलेंसी एक्सप्लेन करी थी। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बन जाएगा प्लस, और ये जो Cl है हमने NaCl में देखा था, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाता है Cl-। वापस देखो यहाँ पे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो H आ जाएगा प्लस, और Br जो ब्रोमीन है वो आ जाएगा, ब्रोमीन क्या आ जाएगा 1-। वापस HNO3 में H+ और NO3 अलग से लिख देने का नाइट्राइट, ये आ जाएगा NO3-। ठीक है, तो ये हमने जो भी एलिमेंट्स दिए थे उसके कैटायंस और एनायंस यहाँ पे लिख दिया, जो कंपाउंड्स दिए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। कंपाउंड्स विथ आयोनिक बॉन्ड्स हैव 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आयोनिक बॉन्ड्स मतलब क्या, ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ना, देखो ये दोनों को मिला के ये बना, जैसे मैंने लेक्चर 3 में आपको NaCl सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है बताया था ना, याद है क्या? थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था, देखो सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, ये क्या करते हैं, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, क्लोरीन ले लेता है, जब सोडियम दे देगा, देने वाला बड़ा होता है तो प्लस हो जाएगा, क्लोरीन लेगा तो माइनस हो जाएगा। ये Na और Cl, Na+ और Cl- एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट साइन है, देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो दोनों एक साथ मिलके NaCl बनाते हैं। लेकिन हमको पता है ये NaCl में Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है, इसलिए बन रहा है। और ये जो प्लस और माइनस वाला हम जो लिखते हैं ना, इसको आयॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयॉन्स। तो जो आयन्स एक साथ मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए NaCl एक आयोनिक बॉन्ड है। तो वैसे ही यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे वो आयोनिक बॉन्ड वाला जो लिखा हुआ था ना, कंपाउंड्स विथ आयोनिक बॉन्ड्स हैव 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। Na और Cl में देखो 2 है ना, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दीज आर कैटायंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, एंड एनायंस, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। NaCl में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव कैटायन, ये एनायन। They take part independently in chemical reaction and are therefore called radicals. ये Na+ अकेला पकड़ो ना तो उसको radical भी बोलते हैं, Cl- अकेला देखो तो उसको radical भी बोलते हैं। It is seen from the above chart that different bases such as NaOH, KOH are formed when various cationic radicals are paired with the different anionic radical hydroxide. देखो यहाँ पे NaOH के साथ NaOH बनाया, K ने OH के साथ KOH बनाया, Ca ने OH के साथ CaOH2 बनाया। ये OH क्या है देखो, OH इज नथिंग बट एनायन, एनायन सेम है और कैटायन अलग अलग है। देखो यहाँ पे Na है, यहाँ पे K है, यहाँ पे C है, ये तीनों तो सेम है इन तीनों में, लेकिन ये अलग कर दिया तो ये बेस अलग अलग कंपाउंड मिलता जाएगा। ठीक है, एक चेंज किया तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। Hence the cationic radicals are also called basic radicals. क्यों बेसिक रेडिकल? क्योंकि ये जो बन रहा है ना, ये एलिमेंट्स मिला के जो कंपाउंड बना रहे हैं इनको बेस बोलते हैं। क्यों बेस बोलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आ जाएगा आपको। और ये क्यों बन रहे हैं, बिकॉज इनके कारण बन रहे हैं, तो इसको बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं। डिफरेंट बेसेस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय द बेसिक रेडिकल्स इन देम। ठीक है, NaOH KOH में OH सेम है, लेकिन
Na और के अलग अलग बेसिक रेडिकल, तो ये दोनों अलग अलग बेसिस बनेंगे. On the other hand, different acids such as HCl, HBr are formed when different anionic radicals are paired with the cationic radical. यहाँ पे देख लो, ये तीनों में एक ही कैटायन है H प्लस H प्लस H प्लस, लेकिन जो इनमें एनायन है ना नेगेटिव वाला, वो तीनों अलग अलग. तो सेम कैटायन लेकिन अलग अलग एनायन के साथ मिलाओ तो भी अलग एसिड बनता है. भले H प्लस H प्लस H प्लस तीनों में सेम है, लेकिन ये तीन अलग है तो तीनों अलग अलग एसिड बनाएंगे. ठीक है. Therefore, the anionic radicals are called acidic radicals. The difference in the composition of various acids becomes clear from the acidic radicals present in them. ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझेगा. Which are the basic radicals and which are the acidic radicals among the following? आपको कुछ radicals दिए हैं और इसमें से आपको एसिडिक और बेसिक रेडिकल बताने. अब ये पता करने का एक बहुत ही सिंपल फंडा है जो ऑलमोस्ट सब जगह काम करेगा. ठीक है. जब भी पॉजिटिव चार्ज आपको दिखे ना तो वो बेसिक रेडिकल होता है. एक दो एक्सेप्शन है जहां पे ये काम नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये काम करेगा. तो जहां पे भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, देखो यहाँ पे इधर, ये मैंने नहीं किया बिकॉज ये एक्सेप्शन है. ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको अलग से याद करना पड़ेगा. बाकी जहां पे भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वो क्या है, वो बेसिक रेडिकल्स है. कौन से रेडिकल्स? बेसिक रेडिकल्स प्लस साइन वाले. जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं वो जनरली नेगेटिव साइन वाले होते हैं. ठीक है, जनरली याद रखना, हमेशा नहीं. कुछ ऐसे हैं जहां पे उल्टा सुल्टा हो जाएगा. तो ये देखो यहाँ पे Cl माइनस, I माइनस, SO4 माइनस, ये सब जो आ रहे हैं आपको, ये क्या आ जाएंगे? एसिडिक रेडिकल्स. ठीक है. बट देर आर सम एक्सेप्शन सच एज NH4 प्लस. ये NH4 प्लस जो है ना, ये एक प्लस साइन है लेकिन फिर भी ये बेसिक रेडिकल नहीं है. ओके. सिमिलरली द एसिडिक रेडिकल्स आर फाउंड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स. एडिंग मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ही ऊपर माइनस साइन आता है ना. क्लोरीन का मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाता है, वो ले लेता है तो उस पर माइनस आ जाता है. ठीक है. तो बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम्स ऑफ नॉन मेटल सच एज Cl, S. बट देर आर सम एक्सेप्शंस लाइक MnO4 माइनस. ये भी एक एक्सेप्शन है, भले उसके ऊपर माइनस साइन है लेकिन फिर भी ये एसिडिक रेडिकल नहीं है. ठीक है. अब आगे देखते हैं. क्लासिफाई द फॉलोइंग रेडिकल्स इनटू टू टाइप्स. व्हाइल डूइंग दिस यूज अ क्राइटेरियन अदर देन द साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन देम. यहाँ पे कुछ आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं और आपको बोला है इसको क्लासिफाई करो. तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप में इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, इधर देख लो. यहाँ पे एक एक एलिमेंट है. Ag मतलब सिल्वर, Mg मतलब मैग्नीशियम, Cl मतलब क्लोरीन. ये SO दो अलग अलग है, सल्फर और ऑक्सीजन. ठीक है, तो इसको अलग से बनाएंगे. ये Cl और O3, इसमें भी दो एलिमेंट है. N और H, इसमें भी दो एलिमेंट है. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल एलिमेंट वाले जो है उनको एक टीम में रखेंगे. ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, सिंगल, ये भी सिंगल. और जो डबल है, देखो यहाँ पे S और O, ये एक टीम में आ जाएंगे, ये एक. तो इसने क्या बोला था, क्लासिफाई द फॉलोइंग रेडिकल्स इनटू टू टाइप्स. कोई भी दो टाइप में कर दो, लेकिन साइन मत यूज करो. हमने साइन को देखा ही नहीं है, हमने देखा कितने एलिमेंट है. तो ये जिसमें जिसमें सिंगल एलिमेंट है ना, उसको बोलते हैं सिंपल रेडिकल. एक ही एटम होता है. और जिसमें जिसमें दो है, देखो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन दोनों है, इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. तो जिसमें भी एक, दो या दो से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं कंपोजिट रेडिकल. ठीक है. और ये रेडिकल के ऊपर जो आपको साइन दिख रही है ना, वो कुछ नहीं है, उसकी वैलेंसी है. वो उसकी वैलेंसी है. द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी रेडिकल इज इट्स वैलेंसी. मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू. आया समझ में? ये दो टीम समझी ना, पर्पल वाली एक टीम है और ये ब्लू बॉक्स वाली एक अलग टीम है. केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स और रिकैपिटुलेशन मतलब रिकैप. सीरियल शुरू करने के पहले रिकैप आता ना कि इसके पहले के एपिसोड में क्या हुआ, तो वही हम लोग देख रहे हैं. The characteristic of a compound formed by ionic bonds is that its molecule has two parts. These are a cation and an anion. That is, जो cation होता है उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल प्लस साइन वाला. जो anion होता है उसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, जो माइनस साइन वाला. देखो ना, anion एसिडिक ऐसे याद रख लो. और हमको पता है कि anion तो नेगेटिव साइन वाला होता है. These two parts are oppositely charged. इसलिए तो कंपाउंड बना ना.
Na और Cl में ये प्लस और ये माइनस ऑपोजिट चार्ज है, इसलिए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कंस्टिट्यूट्स द आयोनिक बॉन्ड, उससे ही आयोनिक बॉन्ड बनता है. द नेम ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड कंटेन्स टू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ द कैटायन and the second is the name of an anion. For example, the formula for compounds such as sodium chloride, जब हम सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो फर्स्ट पार्ट होता है Na और क्लोराइड होता है Cl. दिख रहा है प्लस माइनस, ये Na प्लस और Cl माइनस मिलके ही तो सोडियम क्लोराइड बनाता है. तो हम लोग पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनायन. सोडियम क्लोराइड, पहले कैटायन लिखा प्लस साइन वाला फिर नेगेटिव साइन वाला. For example, the formula of compounds such as sodium chloride is written by writing the symbol of the cation on the left and adjoined to it on the right is the symbol of the anion. Na plus left में लिखा, Cl minus right में लिखा, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड. एंड ये सब यूज करके आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला. और केमिकल फॉर्मूला कैसे आता है, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वैलेंसीज. ये मैं आपको अभी सिखाता हूँ कैसे आएगा. तो यहाँ पे इन्होंने एक आपके लिए करके दिया है NaSO4 वाला. ठीक है, अब वैलेंसी कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है. देखो ये टेबल में जो प्लस साइन वाले हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं जिसको. और जो माइनस साइन वाले हैं देखो सब जगह माइनस माइनस, ये होते हैं एसिडिक रेडिकल्स, ये यहाँ पे दिए हैं. मुझे पता है कि आपको देख के ऐसा लग रहा होगा यार ये कैसे याद होगा, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में बहुत ही ईजिली याद हो गया था. आपको शायद सब याद ना करना पड़े, लेकिन हो सकता है करना भी पड़े, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाएं. जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. मैं रेकमेंड करूंगा कि आप याद करो, इतना डिफिकल्ट नहीं है. मुझे रट्टा मारने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी, लेकिन लिख लिख कर मैंने याद कर लिया था. ठीक है, तो आप भी याद कर लो. पहले तो आपको सिंबल पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अरे के देखा फिर सोचा अरे के क्या होता है, क्या होता है का के नहीं है, के मतलब पोटेशियम है. ठीक है, तो Ag क्यों है सिल्वर में, Ag मतलब अर्जेंटम, सिल्वर का लैटिन नेम या जो भी दूसरा टाइप का नाम है वो अर्जेंटम है, उससे Ag आया. सिल्वर का SI मत लिख देना, SI सिलिकॉन होता है. ठीक है, तो ये आपको याद करना है. और एक बार ये आपको प्लस साइन माइनस साइन कितनी याद हो गई, मतलब आपको वैलेंसी पता चल जाएगी. तो अगर मैंने आपको दो रेडिकल दे दिए, एक Na और एक SO4. देखो Na आपको पता है एक प्लस साइन वाला है और SO4 मतलब यहाँ पे सल्फेट वो दो माइनस वाला है. ठीक है, अगर वो दो माइनस वाला है मतलब उसकी वैलेंसी है 2 और Na एक ही प्लस है उसके ऊपर मतलब उसकी वैलेंसी है 1. तो जब भी आपको दो ऐसे एलिमेंट दिए, रेडिकल दिए और बड़ा कंपाउंड बनाओ, तो आप उन क्या करेंगे, पहले वो दो रेडिकल लिख देंगे, फिर क्या करेंगे Na और SO4 ऐसे लिखेंगे, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिख देंगे. Na के ऊपर एक ही प्लस था तो उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिख ली 1. SO4 के ऊपर 2 माइनस था, देखो यहाँ पे SO4 के ऊपर 2 माइनस था तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई 2 है ना, 2 माइनस मतलब, तो SO4 के नीचे लिख दिया 2. फिर मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, Na के साथ 2 SO4 के साथ 1. तो जब Na के साथ 2 जाएगा तो 2Na मत बोलना, Na के साथ 2 आएगा. और SO4 के साथ सिर्फ 1 आ रहा है तो SO4 के साथ 1 तो 1 ही रहेगा ना, तो सिर्फ SO4 आ गया. अगर SO4 के साथ यहाँ पे 2 होता तो कैसे आता, SO4 आप ब्रैकेट में लिखते और इधर 2 लिखते. ऐसा आपने देखा है ना. देखो मैंने यहाँ पे हाइड्रोक्साइड वाला बताया था, OH के साथ 2 ब्रैकेट में नीचे आया. ये 2 का मतलब क्या है, ये 2 O का भी है और H का भी है, दोनों साथ में 2 है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 होता तो आप कैसे लिखते, SO4 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर. ऐसे करके आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया. ये जो कंपाउंड है ये आपने उसका फॉर्मूला लिख दिया. In order to write the chemical formulae of compounds, it is necessary to know the valency of the various radicals. तो अगर आपको ये लिखना है तो आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए. वैलेंसी कैसे पता चलेगी, आप जब ये याद कर लेंगे. प्रैक्टिस करो लिख लिख कर, प्रॉब्लम नहीं आएगा. देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी टेक्निक्स बताता हूँ. जैसे ये 4 है, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये एक ही टाइप के कंपाउंड्स होते हैं. तीनों चारों में एक एक माइनस ही आएगा. देखो क्योंकि इनको हैलोजेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 11th-12th में क्या आपको और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं. लेकिन अभी आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा. ठीक है, तो ये अगर आपको वैलेंसीज पता हो सबकी तो आप इजीली ये स्टेप्स यूज करके कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं. द नेम्स एंड सिंबल्स अलॉन्ग विद द चार्ज ऑफ कॉमन रेडिकल्स आर गिवन इन द चार्ट बिलो. आपको दिया गया है यहाँ पे नीचे. ठीक है, ये टेबल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 5-6 बार एक एक लिख लिख कर याद कर लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे दिया है यूजिंग द चार्ट ऑफ आयॉन्स रेडिकल्स एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स.
कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड, आपको देखो सारे नाम मिल जाएंगे, दिख रहा है, कार्बोनेट, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, यहाँ देखो ढूंढेंगे ना आप, यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, कार्बोनेट, फिर क्लोराइड, फिर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सारे जो भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, देखो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम डाइक्रोमेट, तो नाइट्रेट यहाँ पे होगा, फिर डाइक्रोमेट इधर है, फिर पोटेशियम जो पहला नाम है वो इधर है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला नाम जो है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, हमेशा जो भी कंपाउंड है उसमें दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो प्लस वाला पार्ट है, कैल्शियम, सोडियम, सिल्वर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एमोनियम, देख लो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे लिस्टेड है। तो मैं आपको कोई तो दो करा देता हूँ इसमें से, मैं आपको कराता हूँ लेट्स से सिल्वर क्लोराइड एक करा देता हूँ, और पोटेशियम नाइट्रेट करा देता हूँ, और सोडियम डाइक्रोमेट, तीन करा देता हूँ, ठीक है। तो चलो सिल्वर क्लोराइड से शुरू करते हैं। आपको इसके लिए ये पेज रेफरेंस लगेगा, सिल्वर क्लोराइड, देखो यहाँ पे सिल्वर कहाँ पे, ये रहा सिल्वर, और क्लोराइड कहाँ पे है, क्लोराइड ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर 1+ मतलब इसकी वैलेंसी क्या है सिल्वर की, 1, और क्लोराइड के ऊपर भी 1- मतलब उसकी वैलेंसी क्या है, 1। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स वाला मैंने ऐसे ही लिख लिया है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लिखा, सिल्वर मतलब Ag, क्लोराइड मतलब Cl, फिर हम क्या करेंगे, ये सेम चीज नीचे लिखेंगे AgCl, और दोनों की वैलेंसी उसके नीचे लिख देंगे, सिल्वर की वैलेंसी क्या है 1, क्लोराइड की भी 1+ था ना उसके ऊपर, देखो सिल्वर के ऊपर एक ही प्लस है तो उसकी वैलेंसी 1, क्लोराइड के ऊपर एक ही माइनस है तो उसकी वैलेंसी भी 1, ठीक है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, AgCl 1, Ag 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, Ag, और Cl 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो Cl × 1 भी Cl, मिल गया आपको सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला विच इज AgCl। बस ये सब मत लिखना, ये तो मैंने ऐसे ही वहीं से कॉपी किया है पूरा टेबल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इजीली हो गया। अभी एक और करते हैं, कौन सा बोला था मैंने, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के लिए चलो यहाँ पे देखते हैं पोटेशियम और नाइट्रेट कहाँ पे है, पोटेशियम और नाइट्रेट, देखो पोटेशियम के ऊपर भी एक प्लस, नाइट्रेट के ऊपर एक माइनस, मतलब दोनों की वैलेंसी क्या है, 1 और 1, तो कैसे आएगा ये देखते हैं। तो पोटेशियम मतलब K और नाइट्रेट मतलब NO3, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग दोनों की वैलेंसी लिख देंगे, तो KNO3 ऐसे लिखेंगे, पोटेशियम की वैलेंसी 1, इसकी भी 1, फिर नेक्स्ट स्टेप में KNO3 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, K × 1 आ जाएगा K, और NO3 × 1 आ जाएगा NO3, तो ये मिल गया आपको पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, आया समझ में। अब तीसरा यहाँ पे दिया है सोडियम डाइक्रोमेट, अब ये सोडियम डाइक्रोमेट भी बहुत इजी है यार, देखो ना डाइक्रोमेट के ऊपर 2- है और सोडियम के इधर 1+ है, चलो सोडियम डाइक्रोमेट भी देख लेते हैं, ये वाला और ये वाला है ना, सोडियम डाइक्रोमेट दिख रहा है ना, सोडियम के ऊपर एक ही प्लस है मतलब उसकी वैलेंसी 1, डाइक्रोमेट के ऊपर 2- है मतलब उसकी वैलेंसी क्या आएगी 2, तो कैसे लिखेंगे ये, तो पहले तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सोडियम और डाइक्रोमेट दोनों अलग अलग लिख दिया, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं इनकी वैलेंसी लिखूंगा, तो सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम की वैलेंसी 1 बिकॉज उसके ऊपर एक ही प्लस है, डाइक्रोमेट की वैलेंसी 2 बिकॉज उसके ऊपर 2- है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, NaCr2O7, और ये 1 और 2 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na के साथ क्या है 2, तो Na के साथ आ जाएगा 2, और ये Cr2O7 डाइक्रोमेट के साथ क्या आया 1, इसको डाइक्रोमेट बोलते हैं, तो Cr2O7 के साथ कुछ नहीं 1 ही है। अगर यहाँ पे 3 होता तो कैसे करते, तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करते तो 3 आता, तो ये 7 3s are 21, 2 3s are 6 ऐसे नहीं करने का, Cr2O7 ऐसे लिखने का, फिर ब्रैकेट डाल देने का और 3 डाल देने का, ठीक है। अगर 3 हुआ तो, 3 है नहीं यहाँ पे 1 ही है इसलिए 1 आएगा, ठीक है, आया समझ में अच्छे से। ये क्यों ब्रैकेट डाल के किया, बिकॉज ये कंपोजिट रेडिकल है, देखो इसमें Cr क्रोमियम और ऑक्सीजन दोनों है, अभी Na के पास ब्रैकेट नहीं डाला, ऐसे ही 2 लिख दिया, इधर भी 2 लिखा तो ब्रैकेट डालना चाहिए ना, लेकिन Na तो एक सिंपल रेडिकल है, एक ही एलिमेंट है, अगर यहाँ पे भी 2 एलिमेंट होते ना तो 2 होता तो ब्रैकेट डाल के 2 डालना पड़ता, ठीक है, इसलिए जब Cr2O7 के साथ अगर आया तो ब्रैकेट डालते हैं, आया समझ में। तो मैंने आपको 3 करा दिया, 1 2 3, अभी बाकी आपको खुद करना है,
ठीक है, सारे रेडिकल्स आपको वहां पे दिख जाएंगे। एमोनियम फॉस्फेट देख लो यहाँ पे, एमोनियम और यहाँ पे मिल गया फॉस्फेट। एमोनियम फॉस्फेट करा दूं क्या? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, चलो एमोनियम फॉस्फेट मैं आपको करा रहा हूं। एमोनियम के ऊपर 1 प्लस है मतलब उसकी वैलेंसी 1, फॉस्फेट के ऊपर 3 माइनस है मतलब उसकी वैलेंसी 3। फॉस्फेट मतलब PO4 3 माइनस, अमोनियम मतलब NH4 प्लस। तो यहाँ पे मैंने अमोनियम फॉस्फेट लिख दिया, एमोनियम वाला NH4 और फॉस्फेट वाला PO4। इसकी वैलेंसीज लिखनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट स्टेप में NH4 लिखा, PO4 लिखा, और NH4 की वैलेंसी क्या है 1, क्योंकि उस पर 1 प्लस था। PO4 पे 3 माइनस था, इसलिए उसकी वैलेंसी आ जाएगी 3। ठीक है, फिर हम लोग सेम चीज वापस नीचे लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। NH4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो जब मैं NH4 लिखूंगा तो 3 यहाँ पे ऐसे मत लिख देना, 43 दिखेगा। ये कंपोजिट रेडिकल है ना, देखो NH 2 है उसमें अलग अलग, तो 2 होंगे तो हम ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, और क्या आ जाएगा, NH4 के साथ है 3, तो NH4 के साथ 3 लिख दिया। और PO4 के साथ तो एक ही 1 है, तो हमने PO4 के साथ 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। PO4 इंटू 1 इज PO4। बस ये आ गया आपको एमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला, है ना इजी। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, और ये पता करना आपको ये टेबल से आ जाएगा। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप्स में याद रखना 1 प्लस कहाँ कहाँ पे आता है, इतनी जगह पे, 2 बार प्लस कहाँ कहाँ पे आता है, ये सारे एलिमेंट्स में। ठीक है, ऐसे करके याद करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। थोड़ा लंबा चला चैप्टर क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन हमने हर एक कॉन्सेप्ट एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। ठीक है, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आपने सारे लेक्चर्स देखकर प्रैक्टिस किया हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ लिखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी ये जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ मैटर वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, इसलिए ध्यान दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में आपको कोई भी चैनल पे मैथ्स या साइंस का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। बाजू में बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको बोलता हूँ कमेंट्स में आंसर लिखो, मैं सारे आंसर्स पढ़ता हूँ। हो सकता है मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ। तो अगर आपको कोई आंसर आ रहा है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, क्योंकि मुझे वो देखकर बहुत खुशी होती है और मुझे पता चलता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, उसके कारण आपको आंसर्स आ रहे हैं, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन आता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।